नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ इस तरह के संवाद हुए जिसमें कर्ण ने अपनी वेदना प्रकट की प्रभु के सामने। उन्होंने कृष्ण जी से कुछ सवाल ऐसे पूछे और उनका जवाब मांगा। अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। आइए इस कथा को विस्तार में सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जब कौरवों की सभा में गए तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध का ही रास्ता चुना। न सिर्फ उन्होंने प्रस्ताव ठुकराया बल्कि कृष्ण की कड़ी आलोचना भी की और श्री कृष्ण को अपमानित करने का प्रयास भी किया। कर्ण भी उस सभा में मौजूद थे। यद्यपि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, परंतु मित्र को वो चुप न करा सका। जब श्री कृष्ण वापस चलने लगे तो कर्ण ने कहा कि प्रभु, थोड़ी दूर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कर्ण ने भगवान कृष्ण से अपने मित्र की कड़ी वाणी के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि दुर्योधन ने सभा में भगवान के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था। भगवान कहते हैं कि हे कर्ण, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिसने गलती की उसे ही क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं तो मान अपमान से परे हूँ। ऐसा कहकर भगवान कहते हैं, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, चलो थोड़ी दूर हम साथ चलते हैं। कर्ण कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं आपके साथ चलने के लिए ही आया हूँ, लेकिन मैं आपके रथ का सारथी बनूंगा। प्रभु कहते हैं कि ठीक है कर्ण, आज तुम ही सारथी बनो मेरे। और कृष्ण उस रथ पर बैठ जाते हैं। दूसरी रथ पर कृतवर्मा और सत्यकी थे। कुछ दूर जाने पर भगवान ने कर्ण को कहा कि जरा रथ रोको, हम यहीं कुछ बात कर लेते हैं। कर्ण ने रथ रोक दिया। भगवान ने सत्यकी और कृतवर्मा को वहीं रोकने के लिए कहा। अब कर्ण और श्री कृष्ण अकेले थे। कर्ण श्री कृष्ण से ही पूछते हैं कि हे वासुदेव, एक बात कहो, मेरा और अर्जुन का जितनी बार भी सामना हुआ है उसमें मैं जीत क्यों नहीं पाया? अर्जुन मुझसे हर बार भारी क्यों पड़ा? कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो हर बार धर्म के पक्ष में युद्ध करता था। तुम हर बार अधर्म का साथ देते थे, जिस कारण से तुम हारते थे, यद्यपि तुम उससे ज़्यादा अच्छे योद्धा थे। अब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो। कर्ण कहते हैं कि वासुदेव, मुझे सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। मुझे किसी छत्राणी ने जन्म दिया है। किसी मजबूरी के कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। प्रभु कहते हैं कि हाँ कर्ण, तुम 5 वीर महारथियों के भाई हो, जिन्हें आज तक युद्ध में कोई हरा नहीं पाया। तब कर्ण को समझते हुए देर नहीं लगती कि ये 5 वीर महारथी पांडव ही हैं। ये सुनकर कर्ण चौंक जाते हैं। कर्ण कहते हैं कि वासुदेव, अब युद्ध होने वाला है, तब तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? क्योंकि मैं पहले ही टूट चुका हूँ। मेरे कवच और कुंडल इंद्रदेव ले गए। अब तुमने मुझे ये बताया कि मैं पांडवों का भाई हूँ। अब किस प्रकार से मैं उन पर बाण चला पाऊंगा? कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, तुम जानते हो कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। तुम पांडवों के पास चलो, तुम्हारे 5 भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि तुम धर्म में युधिष्ठिर के समान हो और वीरता में अर्जुन के समान हो। कर्ण कहते हैं कि नहीं वासुदेव, मैं दुर्योधन को युद्ध में उसकी ओर से युद्ध करने का वचन दे चुका हूँ। जिस समय मुझे सूत पुत्र कहा गया, तब दुर्योधन ने ही मुझे अंग देश का राजा बनाया। उसके उपकार का बदला मैं मरकर भी नहीं चुका सकता। कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, उस समय वो खुद पांडवों से हार रहा था, तब उसे कोई चारा नहीं दिखाई दिया, इसलिए दुर्योधन ने तुम्हें अंग देश का राज्य दे दिया। कर्ण बोले, केशव, मैं दुर्योधन को ये वचन दे चुका हूँ कि चाहे सूर्य प्रकाश से भी अलग हो जाए, लेकिन मैं युद्ध तुम्हारी ओर से ही करूँगा। तुम्हारी मृत्यु से पहले मेरी मृत्यु होगी। फिर कर्ण पूछते हैं कि हे केशव, यदि मेरी माँ कुंती है तो उन्होंने मेरा त्याग क्यों किया? कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारे पिता सूर्यदेव और माता कुंती है। ऋषि दुर्वासा के फलस्वरूप तुम्हारा जन्म तुम्हारी विवाह से पहले ही हो गया था। लोक लाज के लिए उन्होंने तुम्हारा त्याग किया। ये सब सुनकर कर्ण पूरी तरह टूट गया। कर्ण सोचता है, जो आज तक खुद को सूत पुत्र समझता रहा, वह एक कुंती का पुत्र है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को समझाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध और वचनबद्ध होने के कारण कर्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध करने से मना कर दिया। साथ में वासुदेव से ये वचन भी लिया कि वो किसी को भी ये न बताएं कि मैं कुंती पुत्र हूँ और पांडवों का भाई हूँ, क्योंकि अगर पांडवों को पता चला तो वे मुझसे भी युद्ध नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जाने के बाद कर्ण सीधा दुर्योधन के पास गया। कर्ण दुर्योधन से कहता है, मित्र, तुम किसी तरह की चिंता न करना। जब तक तुम्हारा मित्र कर्ण है, तब तक तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। व्यक्ति से उसकी परछाई अलग हो सकती है, लेकिन दुर्योधन से कभी कर्ण अलग नहीं हो सकता। ये विश्वास दिलाकर कर्ण चला गया। एक रोज कुंती कर्ण से मिलने आई। कर्ण पूछते हैं कि राजमाता, आप यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आई हैं?
मैं तो सूत पुत्र हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। एक महल की राजमाता एक सूत पुत्र से बात कर रही है। तब कुंती कहती है कि तुम सूत पुत्र नहीं, तुम मेरे पुत्र हो। तब कर्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ। वासुदेव कृष्ण ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका कारण तो आप ही हैं या सूर्यदेव हैं। मेरी क्या गलती थी? बोलिए माते, इसमें मेरी क्या गलती थी? आज कुंती सिर्फ रो रही थी, अपने पुत्र कर्ण को छाती से भी नहीं लगा पा रही थी। कुंती कहती है, पुत्र कर्ण, कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मुझे तुमको गंगा में बहाना पड़ा। अब मेरी दशा तो देखो, एक और 5 पांडव तुम्हारे भाई खड़े हैं और दूसरी ओर तुम मेरे ही पुत्र हो। एक माँ का दर्द तुम नहीं समझ पाओगे कर्ण, तुम मेरे साथ चलो। कर्ण साफ मना कर देता है कि नहीं माता, जिस वक्त मुझे मातृत्व का प्रेम चाहिए था उस वक्त मुझे किसी ने नहीं अपनाया। आज मेरे मित्र ने मुझे वो सब प्रेम दिया है, मैं आज उसका साथ नहीं छोड़ सकता। यद्यपि ये मैं जानता हूँ कि वो गलत है, उसकी नीतियाँ गलत हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा मित्र है और मैंने उसे वचन दिया है। मैं अपना वचन निभाऊंगा माते, मुझे क्षमा करना है। साथियों, ये कहानी है कर्ण की, जो अपने वचन के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो गया और प्राण दिए भी, ये जानते हुए कि पांडव उनके भाई हैं। वो फिर भी उनके विरुद्ध युद्ध करता रहा दुर्योधन की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया था, अपनी मित्रता निभाई। एक एहसान उतारने के लिए उन्होंने दुर्योधन की 10 अनीतियाँ को अपना लिया। कर्ण जैसा वीर, कर्ण जैसा दानी और कर्ण जैसा वचनबद्ध इंसान आज के युग में पाना बड़ा मुश्किल है। धन्य है ऐसा मित्र जिसकी ज़िंदगी में कर्ण जैसा मित्र आ जाए, उसे फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।